इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ही यूएस के अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि जब दोनों लीडर्स एक ही जगह एक ही टाइम पर मौजूद है तो क्या पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है, क्या दोनों के बीच बातचीत का आगाज ऑफिशियली हो सकता है। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो बैकडोर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रहती है, लेकिन क्या ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगी। और शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे, शहबाज क्या मिलके कोई मेरे पास या तो बताए ना, वो बात ऐसी हो जो करने वाली हो तो पता नहीं, मिलने शायद। हाँ, ये सुना है कि साइड लाइन पे डॉक्टर यूनुस को मिलेगा, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश में, और मिलना भी चाहिए उनको। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो बाइडेन की कोई भी मीटिंग नहीं है। अवाम से पूछते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जहां पर भी जाए उनको अच्छे से वेलकम किया जाता है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री हो, वो सब के सब इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। और हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमने देखा उम्मान ने अपने बयान से पलटी मारी है, जिस तरीके से हमने देखा है पूरा एक 370 सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़त्म किया गया, उस पर किस तरीके के बयान आने लगे। पाकिस्तान को ऐसा लगा था पहले कहीं से मदद और सपोर्ट की उम्मीद नहीं हो पाएगी, मगर आखिरकार में वो सपोर्ट उम्मा की तरफ से आता हुआ नजर आया। यहाँ पर चीन वो देश है जो यहाँ पूरी तरीके से भाग खड़ा हुआ, चीन वो देश है जिसने पूरी तरीके से यहाँ पर भागने का काम किया, मगर दूसरी तरफ सपोर्ट आ गया। वो सपोर्ट भी ज्यादा समय तक टिक ना सका, ये मजबूरी की भी बात इसको कहेंगे और इसके लिए पाकिस्तान को छाती पीटने वाली बात भी कहेंगे। मगर कुछ दिनों के लिए कहा बातें हुई जरूर, मगर जब उसका देखा दुनिया की पॉलिटिक्स में असर क्या पड़ेगा, विश्व पॉलिटिक्स में असर क्या पड़ेगा, वहां पर वो चीजें भी बदल के रह गई। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ही यूएस के अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि जब दोनों लीडर्स एक ही जगह एक ही टाइम पर मौजूद है तो क्या पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है, क्या दोनों के बीच बातचीत का आगाज ऑफिशियली हो सकता है। अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो बैकडोर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रहती है, लेकिन क्या ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगी। और क्योंकि अब दुनिया जो है वो 5th जनरेशन वार और मीडिया के सोशल मीडिया में एंटर हो चुका है, ठीक है, तो इस टाइम वो जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी उसको चेंज होना चाहिए। ये दोनों कंट्रीज़ के मफाद में है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता और इसके बिहाइंड भी पॉलिटिक्स है। अगर आप पॉलिटिक्स को देखें तो दोनों कंट्रीज़ के जो रहनुमा हैं वो पॉलिटिक्स ही खेलते हैं। इसमें ब्रेक थ्रू ना होने की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिक्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, शहबाज शरीफ अगर इस टाइम और इनकी स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अभी भी जब ये जो अभी गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ के अंडर जो अभी जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि वो अफगानिस्तान के साथ उसकी जो टाइज हैं वो थोड़ी सी टाइट होंगी और ये थोड़ा सा इंडिया के करीब होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया हमारे करीब क्यों आएगा? ही इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। देखिए नहीं ऐसी बात नहीं होती। समझ आ गई कि जब तक हम पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे तो हमारी खुद की इकोनॉमी, हमारा खुद का प्रोग्रेस डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज चेंज करके तरक्की कर सकते हैं तो हम ये कश्मीर की रट क्यों नहीं छोड़ते? हम इसलिए नहीं छोड़ते कि इससे कश्मीर की जो पॉलिसी है इससे बहुत सी पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उनके मुफादात जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। जो कि नहीं चाहती कि कश्मीर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक कश्मीर का इशू जिंदा है तब तक पाकिस्तान एज आ सिक्योरिटी स्टेट काम करती रहेगी। तो पाकिस्तान जब तक एज आ सिक्योरिटी स्टेट काम करेगी। टॉपिक हुआ है जिसमें अपनी वो पॉलिसीज़ बढ़ा रहे हैं, कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे एक और रीज़न है, वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अब ऐसा निगलेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान अब शामिल ही नहीं हो। ये इंडिया कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में अगर पाकिस्तान शामिल रहेगा तो उनकी इकोनॉमी के लिए, खुद के लिए ये डेंजरस चीज़ है, मतलब बुरी चीज़ है। तो शहबाज शरीफ तो वहाँ मौजूद है, उनकी आपस में कहती है दोनों फैमिलीज की जो है, बड़े भाई और छोटे भाई की, वहाँ पर लोग होते हैं उनसे। अगर आप वो देखें कि आप बॉलीवुड देख लें, आप उनकी और इंडस्ट्री देख लें, तो पाकिस्तान बहुत नीचे है। नरेंद्र मोदी को क्या 10 से 12 मुल्क जानते होंगे, इमरान को 100 से 150 मुल्क जानता है। रीज़न क्या है कि वो एक पब्लिक की आवाम था, पब्लिक से आया। ये डायरेक्ट इलेक्शन लड़के गुजरात का वजीर आला था, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी एक पब्लिक के ही नुमाइंदे हैं जिन्हें पाकिस्तान की आवाम चाय बेचने वाला कहती थी। देखिए, इमरान खान पढ़े लिखे लीडर हैं, वेल एजुकेट रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, उसके बाद वो सियासत में आए। नरेंद्र मोदी नीचे से उठ के ऊपर आए। मैं यही बात कर रहा हूँ, आप इंडिया की आवाम से पूछ लें,
जस्ट पर्सनैलिटी। उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज ही है ना, उनकी तो हर किसी से बनती है। उनके खिलाफ ये यहूदी लॉबी काम क्यों नहीं करती है? पाकिस्तान ही क्यों हमेशा कहता है कि हमारा यहूदियों ने बड़ा गलत कर दिया है, और सबसे पहले हम जाते भी उन्हीं की कंट्रीज में हैं उनकी गुलामी करने। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, मजबूरियाँ हुकूमत की हैं, जो इन्होंने उनसे अपना कर्जा लिया हुआ है, उसकी वजह से वर्ल्ड वालों के साथ वो ज़्यादा आँख में आँख मिला के बात नहीं करते, और उसको पता है कि अगर हमने इनके साथ इनका किसी हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, जो दुश्मन होता है ना वो दुश्मन होता है, बात ये है। आप मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी, कहाँ की दुश्मनी? वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम अब तक IMF के प्रोग्राम में, दुश्मनी भी तो बराबर पे ही अच्छी लगती है ना। बात ये है कि कैसे अगर हम भी 5th पे होते वो भी, तो फिर बात ये है, मुईशत के लिहाज से ठीक है, हम कम हैं उससे। हाँ, ठीक है। ये पाकिस्तानी जानते हैं। इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स और इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं नाज़रीन को बताऊं, चाइना भी फायदे में है इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इंडिया और सोशलिस्टिक्स के साथ, या हम कम्युनिज्म तो गए नहीं है ना, अभी हमारे उसके साथ कोई इतनी टाइज बिल्ड हुई है, लेकिन हमारे ताल्लुकात उनके ज़्यादा करीब हैं ना, वो हमें ट्रस्ट करते हैं ना ये हमें फुली ट्रस्ट करते हैं। बस दोनों हम मफाद भी देखते हैं। जब हम पावर में आए, हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज, और इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। और सबसे बड़ा मसला प्रॉब्लम हमारे यहाँ का क्या है, मोदी साहब है या इससे पहले मनमोहन सिंह आए, मनमोहन सिंह मतलब एक लंबा टेन्योर गुजार के गए हैं यहाँ पे। उन्होंने अपनी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, वो अमेरिकन में, इस टाइम अमेरिका में मौजूद है, और अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट मौजूद है इंडिया के थ्रू, स्ट्रेटेजिक थ्रू उसका चाइना रिलेशन की वजह से, फिर अमेरिकन की जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, अदर मतलब वेपन यहाँ पे वो सेल आउट करता है। हाँ। उसकी वेपन इंडस्ट्री की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। हम रशियन से या इधर से लेते हैं, वो अमेरिकन से लेते हैं, तो बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे मौजूद है उसकी। उसके अलावा पाकिस्तान को टाइट करने में कभी आपने सोचा है हमारा? रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें जो इंडिया है वो 4th नंबर पे जो है ना बिगेस्ट इकोनॉमी जो है इमर्ज होके आई है। तो दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इंडिया में, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी मार्केट दिखाई देती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी मार्केट है। जब जहाँ इतनी बड़ी मार्केट होगी वहाँ रिलेशंस उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इस तरीके के बयान हमको उम्मा की तरफ से देखने को मिले कश्मीर के मामले पर, कश्मीर से जो 370 का जो खात्मा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर, उसके बाद से एक बड़ा ही पलटी मारने वाला, यू टर्न लेने वाला जो है मौका हमको नजर आया, जहां पर इन्हीं देशों ने, जिन्होंने परसों तक ये छाती पीट रहे थे अपनी, अब वही हमको पलटी मारते हुए कहीं ना कहीं यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज हालात इस कदर बदलते जा रहे हैं, इस कदर बदलते जा रहे हैं कि सबको नजर आ रहा है किस तरीके से चीजें यहाँ पर भारत से पंगा लेने पे बिगड़ जाएंगी। भारत वो आज से 10 साल पहले वाला, 15 साल पहले वाला भारत नहीं रहा कि कुछ भी बोल के कैसे भी निकल जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। अब उसका असर इकोनॉमी पड़ता है, उसका असर आपके यहाँ पे रहने वाले लोगों पर पड़ता है, उसका असर आपके यहाँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पड़ता है, उसका असर जो है लगभग हर चीजों पे पड़ता हुआ नजर आता है।